निरांतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाय करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। निरांतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरवं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि जो भाई लोग पीछे है वो सभी आगे आ जाएं, आगे से बैठे, एक तरफ बहने एक तरफ भाई। माताएं बोल नहीं रही है, बोलो ना हरिओम। हाँ, अब लग रहा है कि हम सत्संग में बैठे, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, हृदय में प्रभु की प्रसन्नता। और इसी के लिए तो पूछिए बापूजी ने आज खंडार की पावन धरती पर, जहाँ साधक श्रद्धा भक्ति विश्वास से अपनी साधना तपस्या कर रहे हैं, वहीं साधकों की आज पुकार सामूहिक रूप से गुरुदेव के श्री चरणों में लग चुकी है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य की पावन घड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जहां आज गीता भागवत सत्संग के पावन उपलक्ष्य में श्री रामनवमी महापर्व के निमित्त पिछले 4 दिन से राजस्थान कोटा, बूंदी और आज खंडार में गुरु ज्ञान की गंगा में हम सब गोता लगाने के लिए जा रहे हैं। उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए हम शांत होकर के, जो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मंगलमय परमात्मा की चेतना हर एक जीव को चैतन्यमय कर रही है, उस परम चेतन परमात्मा को हम सब वंदन करते हुए प्रार्थना करके फिर हम पावन प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले कमर थोड़ी देर के लिए सीधी, चेहरे पर प्यारी सी परमात्मा की मुस्कान। दुखी कौन रहे कि जिनको अपने भविष्य की चिंता हो, उनको थोड़ी ना चिंता, हमको सत्संग में प्रवेश मिल गया, फिर दुखी क्यों, चिंतित क्यों, परेशानी क्यों?
बस ये भरोसा, ये हमारा विश्वास है। परमात्मा ने कृपा की है तब हम सत्संग में आए हैं, नहीं तो इतनी धूप है। अच्छा खासा घर का छत छोड़ करके पंडाल में आकर के क्यों बैठेंगे? और इसीलिए बैठे हैं कि हमें परलोक की यात्रा करनी है। इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी सुखी, ऐसा ही पावन हम सबका हृदय का भाव। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए दोनों नथुनों से। तो जो एक चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है, संसार का बोझा लेकर के हम भारी खम हुए हैं, उन संसार के बोझे से हल्का करता है भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन, भगवान की लीला। इसीलिए तो भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके इस पृथ्वी पर आते हैं कि मेरा जीव जो इस संसार में भार लेकर के घूम रहा है, हाय मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा संसार, जहां मेरा 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 की वो गलती, उस गलती को छुड़ाने के लिए ही भगवान आते हैं। और आज भगवान के स्वरूप गुरु का ज्ञान आया है। उस ज्ञान में हम सभी गोता लगाने से पहले उस दाता के चरणों में प्रणाम कर ले, दोनों हाथ जोड़ ले। ओम श्री गुरुभ्यो ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विघ्नहर्ताय नमः। श्री विघ्नहर्ताय नमः। श्री लंबोदराय नमः। श्री लंबोदराय नमः। श्री एकदन्ताय नमः। श्री एकदन्ताय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। खूब भाव से नमो एक साथ प्यार से भगवान का नाम। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो बोलिए सब। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीर्थ नायक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। संत कबीरदास जी कहते हैं तीर्थ में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पर जब संत मिल जाए तब हमें 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जब मनुष्य जीवन में धर्म हम समझ लें और उस धर्म पर अपना जीवन को टिका दें, वो जो 4 फल है, अर्थ माने रुपए पैसे, चाहिए कि नहीं? पैसे चाहिए, किसको नहीं चाहिए वो हाथ ऊपर करे। ऐसा कोई विरला नहीं होगा कि जिसको अर्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? पैसे अर्जित करने के लिए, धन कमाते हैं। तो धर्म हो और धर्म युक्त नीति से कमाया हुआ अर्थ, रुपया पैसा संपदा, कामना, जैसे आप अपना व्यवहार निभा रहे हैं, गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम कर रहे हैं, और मोक्ष, चौथा जो फल है वो मोक्ष। अगर धर्म विहीन व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके जीवन में कभी मोक्ष की इच्छा होगी नहीं। एक तो मोक्ष वो चाहेगा कि जिसको दुख की थप्पड़ें लगती है, दुख जीवन से थका चुका है, एक तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि बस भगवान अब तो दया कर, मुझे इनसे मुक्ति दिला। एक संसार के बोझ से हारे हुए व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, पर वो मोक्ष शाश्वत नहीं होता है। मर जाने के बाद क्या हमारा कर्म कट जाएगा? जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन जब संत मिलेंगे सद्गुरु के स्वरूप में और उन संतों के चरणों में हमारी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तब हमारे कर्म का बीज ही नष्ट हो जाएगा। दोबारा हमें माता के गर्भ में अज्ञानी बनकर नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि वो परम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं सद्गुरु। तो सद्गुरु मिल जाने से 4 प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है, और उसी सद्गुरु का ज्ञान हृदयस्थ हो जाए और हम अपना लक्ष्य बना लें, इसी जन्म में मुझे ईश्वर पाना है। तीर्थ नाए एक फल, पुण्य फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सद्गुरु मिले अनंत फल। जब सद्गुरु मिल जाए तो हमें अनंत अनंत फल की प्राप्ति हो जाएगी। वो शिष्य कभी मोक्ष के लिए, आज अगर भक्तों से पूछो कि भाई आपको मोक्ष चाहिए, तो हम तो कहेंगे ना भाई ना, हम कोई बंधन में थोड़ी है जो हमको मोक्ष चाहिए। मैं तो भाई खुली डंके की चोट पर कहूंगी कि मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। परम मोक्ष के प्रदाता जब सद्गुरु हयात है तो ऐसे मोक्ष को क्या करना है कि जो धाम में ले जाए। धाम में जाकर के भी तो वही करना है। इससे अच्छा हम यहाँ सजल भावों के साथ गुरु के चरणों में बैठकर शाश्वत परमात्मा के सुख का, आनंद का जब भीतर प्रसाद पा रहे, तो ऐसे मोक्ष भी नहीं चाहिए जो लोक में जाकर के बांध दे, पुण्य खत्म हो जाने के बाद फिर से गिरा दिया जाए। लेकिन ये ऐसा सद्गुरु ने परम मोक्ष का पथ दिखा दिया है कि वहाँ शिष्य को ना कोई मोक्ष की इच्छा है, ना कोई लोक की इच्छा है। एक बार संत तुलसीदास बाबा भगवान का नाम जप कर रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति का अखंड जप करते थे।
एक बार भगवान श्री राम जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए साकार स्वरूप से और तुलसीदास बाबा से कहने लगे कुछ मांग लो। तब तुलसीदास बाबा कहते कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे थे कि हम साकार रूप लेकर आए हैं, अब जिस भक्त के सम्मुख हम प्रकट हो जाए, अगर वो कुछ नहीं मांगे तो हमारा आना व्यर्थ जाएगा, इसलिए आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी बाबा कह रहे कि ठीक है प्रभु, आपका वचन रखने के लिए मैं मात्र आपसे यही कहूंगा कि मुझे ये चीजें नहीं दो। मांग नहीं रहे हैं कि मुझे ये दो, कह रहे कि मुझे ये चीज नहीं दो। तो प्रभु ने कहा हाँ कहो, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति दाता। तुलसीदास जी कह रहे कि हे प्रभु, मुझे सत बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे सदलोक नहीं चाहिए, चाहो न सुगति, मुझे अच्छी गति भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लोक भी नहीं चाहिए। चाहो न सुगति, मुझे अच्छा लोक नहीं गया चाहिए। चाहो न सुमति, मुझे अच्छी सद्बुद्धि भी नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति दाता, प्रभु मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, रुपये भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, पद भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। बस प्रभु आप देना चाहते हैं तो आपके श्री चरणों की अनन्य भक्ति दे दीजिए, क्या आपके चरणों को छोड़कर मेरा मन कहीं और न जाए, मैं बस आप में ही रमा रहूं। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी प्राण, मेरी श्वास, मेरा चिंतन आपका ही नाम पुकारता रहे, आपका ही जप करता रहे। ये अखंड भक्ति। तुलसीदास जी ने ये प्रभु के चरणों से अखंड भक्ति मांगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न हो गए और कह रहे थे कि क्या आपका विवेक है, क्या आपका वैराग्य है। मेरा तो आपकी भक्ति को वंदन है। साक्षात प्रभु जिनकी आराधना कर रहे हैं वो परमात्मा कह रहे कि मेरा आपको प्रणाम है। तभी कहा कि जब हृदय में निश्चल भक्ति आएगी तब स्वतः विवेक और वैराग्य सुदृढ़ होगा। एक बार दो शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों से सत्संग श्रवण करके विवेक और वैराग्य से संपन्न थे। एक था विवेकी, एक था वैरागी। अब एक बार गुरुजी ने कहा दोनों शिष्यों से कि आप तीर्थाटन करिए, क्योंकि एक स्थान पर रहते रहते कई बार मति कुंठित हो जाती है, मतलब छोटी बन जाती है। जैसे तालाब का जल भरा रहे तो क्या होगा, उसका निकाल ही नहीं होगा तो सड़ेगा, बदबू आएगी। अगर उसमें और नया जल आता रहेगा और पुराना जल का निकाल होता रहेगा तब तो वो जल ठीक है, नहीं तो फिर उसमें काई जम जाएगी और न जाने कितने कितने जलचर उसमें गंध फैलाएगा, फिर बीमारियां भी फैल सकती हैं। ऐसे ही अगर जीवन को आपने एक कोने में ही खत्म कर दिया तो आप विशाल परमात्मा के वैभव को कैसे देख पाओगे। इसीलिए परंपरागत गुरु हमेशा अपने शिष्यों को पहले तो अपने चरणों में परिपक्व करते थे, पक्का बनाते थे, उसके बाद तीर्थ यात्रा पर भेजते थे। अन्य संतों का भी संग करो और परमात्मा ने जो ये वैभव रूपी प्रकृति बनाई है उसका भी आनंद लो। इसी भाव से भक्त निकल जाते थे। आज दोनों शिष्य निकल चुके हैं। कहाँ बताइए, कहाँ निकले हैं? तीर्थ यात्रा पर। आप सुन तो रहे हैं जय राम जी की, राम राम जप तो रहे हो, तुक तो नहीं लग रही? फिर आपकी आवाज भी बराबर चाहिए है, ऐसा नहीं मैं अकेले अकेले बोलती रहो। आप तो या देवी सर्वभूतेषु मित्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बराबर वो बाटी खाई है, दाल दिया है, और वो बाटी भी कोई हल्की फुल्की तो नहीं, जैसे गर्मा गर्म माता घी के डिब्बे में पूरा डुबोती है, उसके बाद फिर वो बाटी बाहर आती है, बाहर आए तो पूरा घी स्वाहा। अगर वो अच्छे से बाटी खाई हो, दाल पी हो, तो निद्रा देरी तो स्वाभाविक है आएगी। तो ये वाले हाल नहीं करना। अगर आ भी जाए तो बोल देना राम राम, जय श्री कृष्णा, हरि हरि,
आवाज तो आनी चाहिए। पीछे भी भाई निद्रा देवी से थोड़ा बच के रहिए, वैसे कलयुग है और ऊपर से मस्त कूलर चल रहे हैं और बढ़िया सत्संग का ये प्रभाव है कि कितना भी दुखी व्यक्ति आ जाए सत्संग में, कितना अशांत हो, कितनी परेशानी से घिरा हो, लेकिन ये सत्संग का, हरि कथा का, संतों के भक्ति का, समर्पण का ये महिमा है कि वहां आते स्वतः हमारे मन में आनंद शांति तो आ ही जाएगा। अगर ये मेरी बात से सहमत है तो जोरदार ताली बजाइए और एक बार अपने कंधे पर खुद ही को शाबाशी दे दीजिए। शाबाश, आज भगवान ने मुझ पर कृपा करी है। थोड़ा हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे तो चित्त भी प्रसन्न रहेगा। कहते हैं कि अगर मुंह चढ़ा करके ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ज्ञान हृदय तक नहीं पहुंचेगा, मस्तिष्क तक जाएगा। कान से सुना हुआ मस्तिष्क तक जाएगा, लेकिन हृदय तक नहीं जाएगा तो वो हमें आनंद नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, अहर्निश कथी वो ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ज्ञान बड़ा विशाल है, गहरा है, वो जल्दी से पच नहीं सकता, पर बहुत सरल कर दिए हैं हमारे गुरुदेव ने। हंसो, परमात्मा के लिए रो और परमात्मा को ही सुनो और परमात्मा का लीला, परमात्मा की जो दिव्यता है उसका गुणानुवादन करते करते आप हृदय को इतना पावन बनाओ, इतना पावन बनाओ कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, वो भी हमको हिला ना जाए। आज देख रहे हैं हम संतों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, सुना था शास्त्रों में, पढ़ा था कहीं इतिहासों में, लेकिन आज तो साक्षात गुरुदेव के जीवन से हम देख रहे हैं। इतनी आंधी, इतने तूफान, इतना निंदा, इतना आलोचना, इतना टीका, उसके बाद भी हृदय में कोई फर्क नहीं है। आज भी वही उत्साह, वही परमात्मा मस्ती और वही देने का अंदाज, आजा ले जा, आजा ले जा, आजा ले जा। जब बापू जी साधना काल में साधना करते थे, उस समय भगवान से कहते थे कि बस एक बार तो अपनी मुलाकात करवा दे, तो एक बार मेरे हृदय से मिल जा, फिर मैं तेरे को इतना सस्ता बनाऊंगा, इतना सस्ता बनाऊंगा कि जैसे शाम की सब्जी बेचने वाला, पहले तो फ्रेश ताजी ताजी सब्जियों का खूब दाम होता है, लेकिन शाम को अब उसको ठेला पूरा करना, तब जो 20-25 रुपए किलो बिकी थी वो 1-2 रुपए में दे देते कि आजा ले जा, खाली करने का भाव है, अरे ले जा, 5 पैसे में भी ले जा, लेकिन ले जा, खाली करना है। ऐसे ही बाबूजी कह रहे थे कि एक बार तो मिल जाएगा ना, तो वो खाली करने वाली सब्जी के भाव में तेरे को बेचूंगा। और आज ये बापूजी का प्रेम है हम सब पर, जो सत्संग के द्वारा, स्मरण के द्वारा हमें भी आनंदित कर रहे हैं, भगवानमय कर रहे हैं। और जितना हमारा हृदय भगवानमय होगा, उतना हमारा व्यवहार भी सुंदर होगा। जिसका हृदय भारी हो, दुखी हो, वो क्या खुश रह सकता है? दूसरे को खुशी दे सकता है? अरे ऐसे तो कोई धंधा करके, कमा करके पैसे लाए और उनका परिवार खाए तो उनको भी टेंशन, डिप्रेशन ही आएगा। जो माता चिंता लेकर के खाना बनाएगी, हाय रे खाना बनाना पड़ रहा है, बेटा आ जाएगा, पति आ जाएगा, ऐसे रोते रोते खाना बनाएगी तो खाने वाला भी रोएगा, वो हंसेगा क्या? नहीं हंस सकता। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं उस समय हमारे विचारों का फर्क जरूर इस खाने पर आता है। इसलिए कहा कि सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मेरे गुरुदेव ने तो ये सूत्र को जगह जगह पर लिखवाया है, जगह जगह पर चिपकवाया है, स्टिकर में छपवा दिया है कि सदैव सम रहो, प्रसन्न रहो, ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो प्रसन्नता का खजाना प्राप्त करने के लिए आश्रय है भगवत चरणों का, भगवान के नाम का, भगवान के सुमिरन का। एक बार भी अगर सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले, एक छोटा सा राम का नाम भी किसी ने भाव से ले लिया, प्रेम से ले लिया, तो उनके जीवन का जो भी क्लेश है, परेशानियां हैं, वो उसी क्षण नष्ट हो जाती है। एक बार एक नास्तिक, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं था,
बस मजे से खाना, मजे से पीना, मजे से सोना, मांसाहार करना, शराब पीना और अपने मित्रों के संग अनाप शनाप व्यवहार करना। न आचरण ठीक, न खान पान ठीक, न घर में संप। लेकिन उनका जो छोटा भाई था वो सत्संगी था। जैसे बच्चे बैठे छोटे छोटे, ऐसे ही वो छोटा था, अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ कहीं कथा हो रही हो चले जाया करता था। तो सत्संग सुनते सुनते उनके पुण्य जागृत हो गई, बड़ा हुआ, युवा हो गया, शादी हो गई, उसके बाद उसका सत्संग नहीं छूटा। अच्छी बात है, सत्संग में रुचि हो जाए। सत्संग करते 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 वो एक महात्मा के चरणों में गया और उनसे दीक्षा ले ली भगवान के नाम की। रोज 1000 बार महापुरुष ने, गुरुजन ने आदेश दे दिया था कि 10 माला करनी है। जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है 10 माला कम से कम 108 मणके की माला से, उनके जीवन में आकाश में कितने तारे हैं गिन सकते? नहीं गिन सकते। उतने भी शत्रु आ जाए पर आपका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है। आपके हृदय में गुरु मंत्र है, गुरु जी ने दीक्षा दी है, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे जग पूरा वैरी हो जाए, क्योंकि मस्तक पर गुरु का हाथ है। तो ऐसे ही उन्होंने गुरु से दीक्षा ले लिया, जप करता रहा। जप करते 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 उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, माता पिता को भी ले गया, माता पिता को भी दीक्षा दिलवा दी। माता पिता भी बहुत अच्छे भक्त बन चुके थे, लेकिन उनका जो बड़ा भाई था वो बड़ा बदमाश। पिताजी समझाते, माताजी समझाती, छोटा भाई समझाते कि भैया छोड़ दे, ये अपनी परंपरा नहीं है, अपना धर्म नहीं है, मांसाहार खाना पाप खाना है। क्यों खाना भाई? नहीं, आप अपना करो, मेरे पीछे मत समय खराब करो। जड़मती नहीं सुन रहा था। एक दिन छोटे भाई ने संत को प्रार्थना किया कि बाबा, मेरे माता पिता एकादशी का व्रत करते हैं, जो पर्व आ जाए, एकादशी आ जाए, रामनवमी आ जाए, चाहे जन्माष्टमी आ जाए, जो बड़े बड़े पर्व पुण्यदायी हैं, वो सारे पर्व हमारे घर में मनाए जाते हैं। लेकिन एक मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा बदमाश अधर्म के रास्ते पे, कृपा करके दया करो उनके ऊपर। बाबा जी बोले कि ले आओ उनको सत्संग में। एक बार कोई 4 कदम भी संतों के पास चल करके जाए तो उनके पाप नहीं टिकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि 12 कोस पैदल चलकर, नंगे पांव नंगे सिर जाना पड़े, ठीकरे में भिक्षा मांग करके, वशिष्ठ जी कह रहे थे, चंडाल के घर की, तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्संग से जो आपको प्राप्त होगा वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होगा। इतनी पुण्य सत्संग और भगवान के नाम की इस कली काल में। तो वो भाई, छोटा भाई दया करके बड़े भाई की व्यथा गुरुजी को कह रहे थे कि गुरुजी, मैंने बहुत समझाया, सत्संग में लाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पाप इतने जोर मार रहे कि वो आ नहीं पा रहा है। तो अब एक बार कृपा करके आप हमारे घर पधारो। गुरुजी ने कहा चलो भाई। और गुरुओं का ये स्वभाव रहता है कि कोई जीव खाली ना जाए, संसार में आया है, संसार भगवान की एक वाटिका है, तो सुवास लेकर के जाए। और कुछ तो पुण्य है जो इनको भक्त के घर रहने का अवसर मिला है। अच्छा बेटा आएंगे, एक दिन निश्चित कर दिया, गुरुजी आए और सभी आए, आड़ोस पड़ोस के सत्संगी आप जैसे आए हैं ना, भैया के घर में सत्संग है, चलो भाई हम भी 2 वचन सुनकर आते हैं। वैसे तो पूरी जिंदगी संसार के वेतरे बोते ही रहना है, जोते ही रहना है, लेकिन कोई कोई क्षण ऐसा होता है जो हम अपने लिए जीते हैं। आए गुरुजी, बहुत सारे सत्संगी भाई बहने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का स्वागत किया, गुरुजी मंच पर विराजे। कहाँ है तुम्हारा बेटा जो सत्संग से परहेज करता है? बोले जी नहीं आ रहा है। कहाँ है? बोले वो कमरे में घुस चुका है। इतना पापी तो शायद आज कलयुग में भी कोई नहीं है, वो घर में घुस चुका है। गुरुजी बोले अच्छा बुलाओ। काफी बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया, एक थोड़ी सी खिड़की खुली रह गई, उससे कहा कि भाई आजा, तू आजा, आज तो आ, तू चलकर वहाँ गुरुद्वार पर ना आ, लेकिन आज गुरुद्वार पर आए, तेरे घर आए, सत्संग सुन ले। कहता नहीं आप सुनो, नहीं माना।
फिर गुरुजी आए, उस खिड़की से बोले बेटा आजा, तेरे को हित की ही बात बताऊंगा। अब वो शर्मिंदा हो गया कि अरे इतने बड़े संत मेरे घर आए और मुझे इतनी दया करके प्यार से बुला रहे। जी महाराज, एक बस हाथ जोड़ लिया, क्या कह रहे हैं? बोले कुछ नहीं, बस एक बार तो भगवान का नाम ले ले। बोले महाराज जी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, एक बार बोल राम। बाबा रहने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बोल दे एक बार राम। बोलो ना, आप तो बोलो, आप भी परहेज कर रहे हो क्या? भगवान के नाम बोलने में आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं बोलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना? राम बोल दे बेटा राम। बाबा रहने दो। बाबा बोले अरे बेटा एक बार बोल दे। अब वो कंटाल चुका था, बार बार बाबा जी कह रहे थे बोल देना बेटा, राम ही तो बोलना है। ठीक है राम, हल्की सी दबी सी आवाज में कैसे बोले? राम। बाबा तो ताली बजाकर हंसने लगे, नाचने लगे, बोले आ गया, अब ये जीव आ गया अपने शरण में, माने भगवान की शरण में। और बाबा के आशीर्वाद, बाबा की दृष्टि, बाबा के मुख से निकला वचन, उस बंदे के जीवन में इतना परिवर्तन जीते जी तो नहीं देखा गया, लेकिन कुछ थोड़े शॉर्ट समय में ही उसकी मृत्यु आ गई। अब वो मर करके यमपुरी जाता है। यमपुरी पहुंचकर देखने लगा, अरे यहाँ तो बड़े जीव आक्रांत कर रहे हैं, बड़े रो रहे, दुखी है, परेशान है, उनको तपाया जा रहा है। जिसने जो कर्म किया वैसा हिसाब तो देना ही था। वो सब देख करके वो कांप रहा था। अरे बाप रे, मेरे जीवन में तो कोई काम नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है, मैंने तो पाप ही पाप किया है। अच्छी अच्छी मुर्गियाँ मारी हैं, मछलियाँ मारी हैं, और कभी बकरा मिल जाता तो उसको भी नहीं छोड़ता था। अगर मच्छी 200 रुपये किलो मिल रही है, मिर्गी अगर 200-300 रुपये किलो मिल रही है, तो बकरी तो 800-1000 रुपये किलो मिल रही है, क्यों छोड़ूं? ये जो खाते हैं उनको ये भाव दाम पता है, अपने को तो विषय भी नहीं है। खैर, पर अब रहते जगत में है। एक दिन ट्रेन से आ रही थी, कोटा ही आ रही थी, तो सामने मियाँ परिवार बैठा था, बड़ा अच्छा बिरयानी बना बना करके हमारे सामने खा रहे थे। उसमें भी कलर शेड बनाया था, कुछ ग्रीन कलर था, कुछ वाइट कलर था, और बड़े चाप से खा रहे थे। उसमें मिर्गी का वो छोक भी लगा था। अब हम लोग सामने बैठे, क्या करें? तो फिर मैंने भी हृदय में बड़ी उदारता के साथ पूछा, मैंने कहा अच्छा ये कैसे बनाते हो, सुनना जरा। वो बड़ी चाप से उसकी बेटी बताने लगी, अरे वो तो वो कलर मिक्स किया है। अच्छा बिरयानी, मैंने कहा अच्छा साथ वेज है, वेजिटेबल है? बोले नहीं, हम कहाँ वेजिटेबल खाते, इसमें तो अच्छा खासा डला है, प्योरी बना करके। मैंने कहा अच्छा काई की? तो फिर बताई मुर्गी वाली है। मैंने कहा अच्छा क्या दाम है? बोले 200-300 मिल जाता है। अच्छा तो फिर मच्छी वाला? तो बोले मच्छी भी उतने में ही जाती, 50-100 का फ़र्क रहता है। फिर मैंने कहा बकरी का? तो बोले 600-800 1000। वो तो कभी कभी खाते हैं पर्व में, या फिर जब हमारे वो रमज़ान ईद रहते हैं तो फिर रात में वो बनता है बकरी वाला, या फिर शादी होती है तब बनाते हैं। फिर मैंने कहा काफ़ी खर्चा होता होगा? हाँ 10-15 लाख खर्चा शादी में, बेटी की शादी में लग जाता है। मेरा हृदय काँप गया। मैंने कहा हे भगवान, एक मूक पशु को मार करके आप पूरी ज़िंदगी कमा कमा करके 15 लाख इकट्ठा करते एक बच्ची की शादी के लिए, और वो मेहमानों को खुश। मैंने कहा क्यों, अगर आप नहीं खिलाओ तो नहीं चलेगा? बोले नहीं, बातें होगी, समाज बातें करेगा कि गए और क्या इसने खिलाए नहीं, हलवे से काम चला लिया, इसने खिलाना पड़ता है। फिर ऐसा लगा कि धन्य है हमारी भारत की संस्कृति, और धन्य है हमारे ऋषि मुनि महापुरुष गुरुजन कि जो आज हमको भ्रष्टता से बचाए हैं, हमारी संस्कृति में हमको जीना सिखाया। कैसे घृणा आती है अगर कोई वो मांसाहार की बात भी कर ले। जब वो खा रहे थे तभी हृदय से रोना आ रहा था कि ये भगवान, जीवन तो उनको भी मिला है, जीवन ये जब कर। हमारे सामने राजेश भैया थे, केशव वाले भैया, वो जब कर रहे थे, एक उसी की सीट के बगल में अपराध किए जा रहे थे, और उसी के कोने में एक बंदा पुण्य कर रहा था, और मैं दोनों को दृष्टा बन करके देख रही थी।
और इतना धन्यवाद कर रही थी गुरुदेव को कि सच में अगर जीवन में सत्संग नहीं होता और गुरु का ज्ञान नहीं होता तो हमारा भी जीवन कहाँ भटक जाता, क्योंकि जैसा संग मिलता है वैसा ही रंग लग जाता है। तो आज भारतीय संस्कृति में महापुरुषों के सानिध्य में हमको धर्म समझने की शिक्षा मिल रही है। तो सौभाग्य है, आप अकेले ही इस आनंद को नहीं मानिएगा, जितने आपके संतान हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, सबको सत्संग के प्रेमी बना देना, भगवान के नाम के जापक बना देना। आज देखो वो संत के सामने भगवान का नाम लेने में परहेज कर रहा था, क्योंकि पाप था। पापी व्यक्ति को जप नहीं हो सुझाता, लेकिन आज मर करके वो पहुंचा था कहाँ पहुंचा था? यमपुरी पहुंच गया था। अब यमपुरी में जब देखा कि अरे बाप रे, अच्छा मुर्गा खाने में तो अच्छा लगा, जीभ को स्वाद तो आया, शरीर हेल्थी बना, गोरा चट्टा बनाया, मच्छी खा खा करके विटामिन काफ़ी मिलते, B12 अच्छा मिलते, शरीर काफ़ी बढ़िया दिखेगा। लेकिन कर्म, आज वो देख रहा था कि हे भगवान, काँप रहा था हृदय कि मेरे भी यही हाल होगा। पर एक बार किया हुआ संतों का संग, सत्संग, भगवान का लिया हुआ नाम सीधा यमराज जी के चरणों में लेकर के गए। चित्रगुप्त ने अपना हिसाब किताब का वो था थोथा खोला। यमराज जी कह रहे हाँ चलो बताओ, ये नमूना आ तो गया है, क्या करके आया है, क्या लेकर के आया है? चित्रगुप्त ने लिखना पढ़ना शुरू किया जो लिखा था। अरे रे 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 रे, संतों का दर्शन तो किया है, लेकिन आखिरी में किया है, उससे पहले तो बड़ी दयनीय स्थिति में जिया है। क्या किया जाए? चल भाई, एक बार जीवन में तूने सत्कर्म किया है कि संत का दर्शन किया है और संत के मुख से निकला राम का नाम एक बार जप हुआ है तुझसे, तो अब तू चाहे तो तुझे ये एक बार राम का नाम लेने का पुण्य भोगने का अवसर मिलेगा, चाहे तो पाप का। तो अब तू तय कर कि तुझे पाप का फल पहले भोगना है या पुण्य का फल। तो कहने लगा अच्छा ये बताओ कि एक बार राम का नाम लेने से मुझे कितनी पुण्य मिलेगी? यमराज जी सोचने लगे कि अरे बाप रे, ये तो हिसाब हमने भी नहीं लगाया कि राम के नाम की क्या कीमत हो सकती है। चल भाई, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस नमूने को साथ लेकर ब्रह्मा जी जा रहे थे, यमपुरी के अधिष्ठाता यमराज जा रहे थे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचना का वो सोच कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। उतने में पहुँचे नमूनों को लेकर के यमराज जी, कहा कि हे ब्रह्म पितामह प्रणाम। यमपुरी के अधिष्ठाता यमराज जी के प्रणाम। ब्रह्मा जी ने थोड़ा आँख उठाकर देखा, प्रणाम स्वीकार किया। अब उस मूर्ति के सामने ब्रह्मा जी देख रहे हैं, न कोई प्रणाम, क्योंकि काँप रहा था अब मुझे कौन से कर्म भोगने हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, फिर बोले ये नमूना कौन है? तब यमराज जी बोले जी ब्रह्म पितामह, ये मृत्यु लोक का एक मनुष्य है। अब वो पूछ रहा है कि एक बार मैंने भगवान का नाम लिया है, उसकी क्या कीमत हो सकती है, मुझे क्या प्राप्त होगा पुण्य? ब्रह्मा जी खड़े हो गए अपने आसन पर से। अरे बाप रे, ऐसा तो कोई आज तक नहीं मिला कि नाम की भी कमाई कीमत करे। चलो भाई, जिसका नाम है उन्हीं से पूछते हैं। उस नमूने को लेकर के शिव जी के पास पहुंचते, क्योंकि शिव जी राम का नाम बहुत प्रेम से लेते थे। एक बार भगवान शिव जी श्मशान में बैठ करके जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उतने में एक मुर्दा आया, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई राम। ऐसी घोष करते करते यही घोष सुन करके शिव जी की समाधि खुली। पूछने लगे कौन है, क्या है भाई? ये तो कोई पुण्यात्मा लग रहा है कि उसके पीछे राम का नाम लिया जा रहा है। शिव जी भी उनके पीछे पीछे चलते गए, देखा तो उसको तो जला दिया, और जब तक जलता रहा तब तक राम का नाम लेते रहे। तो शिव बाबा प्रभावित हो गए, बोले कितना पुण्यात्मा है भाई, इसके पीछे तो मेरे इष्ट देव का गुणगान हुआ है। सब चले गए, परिवार वाले तो स्वार्थ के सगे होते, जब तक आपका शरीर है तब तक साथ निभाएंगे, जिस दिन शरीर छूटा उस दिन
कौन बाप, कौन बेटा, कौन माँ, कौन पिता, ये संसार का हाल है। लेकिन फिर भी हम उसी संसार के लिए, उसी संबंधों के लिए मरे जा रहे, खपे जा रहे। ऐसे ही आज शिव जी, यमराज जी और ब्रह्मा जी और वो नमूना चारों शिवलोक में पूछ रहे शिव जी से कि आप तो सदा भगवान राम का नाम जपते रहते हैं, तो आप बताइए कि एक बार अगर मनुष्य मृत्यु लोक में भगवान का नाम ले तो उनको क्या आप फल दोगे, क्या कमाई होगी उसकी। भगवान शिव जी तो राम का नाम सुन करके ही समाधि में स्थित हो गए और कुछ देर बाद बोले कि अरे बाबा, मेरे इष्ट देव के नाम का कीमत करना मेरे बस का नहीं है, चलिए हम चलते हैं मेरे इष्ट देव के पास विष्णु लोक में। भगवान विष्णु के पास आने लगे शिव जी, ब्रह्मा जी, यमपुरी के यमराज और वो नमूना। अब कहता है कि बस करो, बस करो। कौन? वो जीव। बस करो, आप तो घुमा घुमा के लोगों की यात्रा करवा करवा के मुझे थका दोगे, मुझे नहीं करना कुछ भी। जो आपको देना है दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब ब्रह्मा जी कहते तुझे छोड़ेंगे तो नहीं, तेरी इतनी तो पुण्य हो ही गई है कि तू ब्रह्मलोक पहुंच चुका है, शिवलोक के दर्शन कर लिए हैं, साथ में साक्षात शिव जी हैं, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा खासा शिकार हमारे चुंगल में आ चुका है। शिव जी ने कहा आदेश करो, पालकी मंगाई जाए। और उस नमूने के लिए पालकी आई, देवताओं ने पालकी उठाई है और वो उस पालकी पे कंधे पे चढ़ करके चल रहा है और पहुंचे वैकुंठ धाम। जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश हुआ देवताओं का, अरे ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, यमपुरी के अधिष्ठाता देवता है और कोई एक पालकी में भी कोई, तो भगवान विष्णु अपने आसन से उठकर खड़े हुए और स्वागत करने लगे, आरती करने लगे और जागने लगे कि कौन है ये महापुरुष जो पालकी में देवताओं ने उठाया है। अब देखा तो एक मृत्यु लोक का मनुष्य और पूछा गया कि ये कौन है, क्या है। तब यमराज जी ने बताया कि हे प्रभु, ये मृत्यु लोक का एक मनुष्य है, उसने जीवन में एक बार भगवान का आपका नाम लिया है, राम का नाम जप किया है, तो वो अपना कीमत आंकने आया है। भगवान बोले अरे भाई, इतना तो सोच, कहाँ तो तू दुर्गति में जाने वाला जीव, एक बार तूने संत का समागम किया है, एक बार भगवान का नाम लिया, तुझे यमपुरी के अधिष्ठाता देवता दंड न देते और तुझे वैकुंठ में लेकर के आए हैं, तेरे साथ में ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये नाम का फल नहीं तो और क्या है, ये नाम का फल ही तो है। तो एक बार भी कोई अगर प्यार से भगवान का नाम लेता है तो उसके कलमश कट करके नष्ट हो जाता है और वो पुण्यात्मा सद्भागी महापुरुषों के वचनों का अनुरागी बन करके अपना उद्धार कर लेता है। ऐसे आज हम कथा श्रवण कर रहे थे, एक विवेकी और एक वैराग्य की। एक था गुरु का भक्त विवेकी और एक था वैरागी। अब दोनों यात्रा करते करते घोर जंगल में पहुंच चुके हैं, बड़ी जोरों की भूख लगती है। अब जीव हो, प्राण तो हर किसी के शरीर में है, तो भूख तो साधु को भी लगती है, संत को भी लगती है और साधारण मनुष्य को भी लगती है, तो चांडाल को भी लगती है, पर सबके कमाने के तरीके अलग अलग हैं। अब दोनों मित्र कहते कि कहीं तो बैठना पड़ेगा, कहीं कुछ खाना पड़ेगा। अब विवेक और वैराग्य दोनों एक छाव के नीचे विश्राम लिए। विवेक से वैराग्य कहता है कि चलो कुछ भिक्षा ही ले आए नगर जा कर के। तब वैराग्य कहता है कि चलो आप विश्राम करो, आप मुझसे ज़्यादा थके हैं, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। अब विवेक बैठा है उस पेड़ के नीचे, विश्राम कर रहा है, वैराग्य गया है भिक्षा लेने। पीछे से एक सुंदर स्त्री आई और बड़ी नाच नखरे करते करते गाती बजाती आई और बड़े गुणगान करने लगी विवेक का। आहा, आप तो क्या सुंदर हो, क्या आप शालीनता से विराजमान हो, आपको तो मेरा
मन वारी वारी गया है, ऐसे कुछ भी बके जा रही थी। अब विवेक तो बड़ा जोरों जोरों से रोने लगा कि हे भगवान, ये आई माया तेरे पथ से भटका देगी, बड़े नाच नखरे के साथ मुझे फंसा रही है। वो इतना जोरों से अपनी आंखों को जमीन में गाड़ करके रोने लगे और अपने गुरु को याद करने लगे, क्या करूं, अब मैं कैसे छूटूं। इतने में वैरागी आया, देखा कि क्यों रो रहा मित्र, हम तो गुरु की आदेश से यात्रा कर रहे, कोई पीड़ा है क्या, कोई शरीर में चोट आई है, क्यों रो रहे हो। अब वो द्रुस के रोए जाए, कुछ बोले ही नहीं, बोले ही है। फिर वो मित्र ने भिक्षा नीचे रखी, थोड़ा प्यार से हाथ वेथ फिरा करके पूछा कि बता क्यों रो रहा है। तब कहा कि जैसे ही आप गए उसके पीछे, मेरे पीछे माया लगी और बड़ी नाच नखरे के साथ वो मुझे लोभा रही थी, मेरा मन ललचा रही थी। लेकिन मैं सदा गुरु का स्मरण करते करते आपका स्मरण करने लगा कि कब वैराग्य आएगा और कब मेरी रक्षा होगी। जैसे ही आपने कदम रखे मेरे सामने, वैसे ही वो माया चली गई। ये कथा सुनते सुनते वैराग्य भी रोने लगा, वो भी इतना फुट फुट के रोने लगा, इतना फुट फुट के रोने लगा, सिसक करके। तब विवेक कहने लगा कि भाई तू क्यों रो रहा है। बोले आप तो विवेक थे, आपके सामने माया आई तो आपने तो रो करके अपनी आंखों को जमीन में गाड़ करके गुरु को याद करके बचाव कर लिया, मेरा क्या होता। तब वो विवेक कहता है कि भाई तू धन्य है, तेरे पास तो माया आई भी नहीं है, उससे पहले तू रो करके सावधान हो रहा है और अपने गुरु की दी हुई सेवा में सज हो रहा है। तो जो विवेक और वैराग्य का स्मरण करेगा उसको ये माया कभी लोभाएगी नहीं, कभी ललचाएगी नहीं, और वो सज व्यक्ति प्रभु पथ पर चलते चलते अपने ईश्वर पथ की यात्रा सुगमता से कर लेगा। ऐसा विवेक और वैराग्य ने मनुष्य को आशीर्वाद बरसाए। तो धन्य भाग्य है हमारा, और आज तो परम परम सौभाग्य का अवसर है साधकों के लिए, भक्तों के लिए, जो आज सतगुरुदेव को 3 महीने के लिए फिर से उपचार हेतु जेल से छुट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें हम अपने गुरुदेव का पावन सानिध्य दर्शन के साथ अपनी भक्ति की सुरक्षा का सुंदर संदेश प्राप्त करके भक्ति को सफल करने के इस अवसर में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे अवसर को, ऐसे पावन दिन को भी हम वंदन करते हैं, और वंदन करते हैं हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को, जिन्होंने हमें महात्मा आत्मा परमात्मा को पाए हुए गुरु के संग पहुंचाए हैं और गुरु ने कृपा करके हमें अपनाया है। ऐसे तारणहार गुरु को हम वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर एक श्वास, हमारा हर एक चिंतन, हमारा हर एक विचार नाम में, सुमिरन में सफल हो, क्योंकि ये जीवन कब कहाँ से खत्म हो जाए कह सकते। आपको पता है क्या कि मैं 108 वर्ष पूर्ण करूंगी, फिर ही जाऊंगी संसार से। ऐसा जिसको विश्वास है हाथ ऊपर करो, पीछे भी है किसी को तो हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं पता मृत्यु कब आएगी और कब हमको जाना पड़ेगा। कोई निश्चित समय भी नहीं है और ना कोई निश्चित स्थान भी है। तो आज ही मैं सुबह निकल रही थी बूंदी से, तो जो बूंदी आश्रम का बहुत सेवा, आश्रम का निर्माण कहूँ, चाहे आश्रम की सुरक्षा का सद्भाव कहूँ, वो अध्यक्ष श्री, जिनका सुपुत्र आज हमारे समक्ष बैठा है। कल ऐसी ही चर्चा में मैंने पूछा कि भाई आप अपना अनुभव कुछ बताइए, तो इतना भावुक होकर वो गदगद हो गए और कहने लगे कि मेरा जीवन ही मेरा अनुभव है। क्योंकि 19 तारीख को तो मैं 19 जनवरी को तो मैं जोधपुर गया था गुरुदेव के दर्शन करने, और 20-21 को जैसे घर आया, अचानक हृदय में इतना शूल, इतना दर्द कि बस क्षण भर में तो मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा। उल्टी भी हो गई, दस्त भी हो गए और हार्ट चलना बंद कर दिया, हृदय रुक चुका था। अब ऐसी नाजुक स्थिति में उनकी धर्मपत्नी
बापूजी के श्री चित्र की ओर देख करके कहती, वो थोड़ी तुकाराम जी की पत्नी कैसे खरी सुनाती थी। तुकाराम भजन करते थे तो उसकी पत्नी कहती थी कि कालिया तुझे कुछ काम धंधा है, मेरे पति को बिगाड़ दिया, पागल कर दिया तेरे पीछे, जब देखो तब वो टेकरी पे बैठ करके विठल 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 करता रहता है। ऐसा ही हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं बूंदी आश्रम के, वो भैया का भी यही स्वभाव, अपना जैसे अवकाश मिलता है नहीं मिलता है अवकाश निकाल करके भी सेवा साधना सुमिरन करते रहते थे। तो पत्नी कहने लगी बापूजी की श्री चित्र की ओर देखकर, देखो ये आपका शिष्य है, कैसी अवस्था में पड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती? सुना रही थी, अच्छे से गालियां दे रही थी, आपको शर्म नहीं आती? दिन रात वो आपकी सेवा करते थे और आज वो मरण शैया पर पड़े हैं, जरा तो शर्म करो। बापू को हृदय से सुनाया और उसी श्री चित्र से गुरुदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, काहे मेरे को परेशान कर रही है, जा उनके कान में जाकर के बोल ओम 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 ओम। और वैसे वो पागलों की अवस्था में दौड़ी, पति के कान में कहने लगी ओम 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 ओम। वो पति देव तो खड़े हो गए। बोलिए सदगुरु भगवान की। कैसी विलक्षण भक्ति है और कैसा सामर्थ्य गुरु का है कि मेरी शरण आया हुआ जीव, अभी उनसे तो कोई कर्म करवाना है, सत्कर्म करवाना है, नया जीवन देकर। कौन है कि एक बार अगर उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, हृदय धड़कना बंद कर दे, उसके बाद भी वो उठ करके आज सेवा कर रहे हैं। कल नाच रहे थे, अपना अनुभव सुना रहे थे, सेवा कार्य सुबह से शाम तक वो कार्य संपन्न किया, सत्संग सेवा कार्य। तो इसीलिए कहते कि एक बार अगर समर्थ के चरणों में आप पहुंच चुके हो, फिर आपकी भक्ति 100% की है कि 90% की है कि 80% की, वो महत्व की बात नहीं होती। महत्व की बात तो ये है कि आपने सच्चे चरणों का आश्रय लिया है। और एक बार अगर कोई सद्गुरु का दामन पकड़ ले, फिर उनको कोई फिसलने का भी भय नहीं रहता है, कहीं पतन का भी अवसर नहीं, मार्ग नहीं मिलता है। और उन भक्त की रक्षा तो स्वयं जिनके चरणों में उनकी भक्ति है वही करते। अरे बाबा, एक बार स्वामी से जाकर कहो ना कि आपका मित्र आया है, आगे वो जाने, मिलना है तो मिले, नहीं मिलना है तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब द्वारपाल विवश था, संदेश भिजवाया, भगवान तो सिंहासन पर विराजमान है, वो भी द्वारिका की राजसभा, सौराष्ट्र की वो धरती जहाँ कल कल चल चल गोमती चल रही है, एक किनारे पर साम्राज्य जमा हुआ है, सोने की वो द्वारिका। अब एक द्वारपाल आया और कहता है कि प्रभु आपकी जय हो। द्वार पर एक आपका मित्र कहने वाला एक गरीब ब्राह्मण आया है, नाम बता रहा सुदामा। अरे सुदामा नाम सुनते ही भगवान अपनी प्रभुता भूल गए हैं और जो दौड़े हैं सुदामा का स्वागत करने के लिए। वो दृश्य का जब चिंतन करते तो लगता है कि सच में प्रभु अपनी प्रभुता भूलने में क्षण नहीं लगाते। कब? जब भक्त उनके शरण में आता है। ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना। करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये आरज़ू है, छूटे ना
तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। एक बार अगर सच्चे हृदय से आश्रित हो जाए, समर्थ का आश्रय मिल जाए, फिर इनको इस संसार में रोना नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी विकट से विकट परिस्थिति आएगी, तब भी वो आश्रय उनको बल देता है। और जब आश्रय पका है तो वो विकट परिस्थिति को काटने में क्षण भी नहीं लगेगी। गाय कट रही थी, वो जब कल्पना करते तो हृदय दुख जाता है, क्या दृश्य रहा होगा। लेकिन बस पुकार उठ गई और गुरु महाराज वहीं पर प्रकट हो गए। पुकारने वाले को तो नहीं दिखा, लेकिन जिनको रोकना था उनको दिख रहे थे कि सफेद सफेद दाढ़ी में बापूजी आए थे। ऐसे ही एक कोटा में महिला उत्थान मंडल की सक्रिय एक सेवादारी बहन आज भी सेवा में लगी है। बता रही थी, दीक्षा ली थी, 3 वर्ष की छोटी बच्ची थी और वो इतना बीमार कि उसको श्वास लेने में भी दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने कहा इनके फेफड़े खत्म है, वो जब तक जीती है आप उनकी सेवा करो। अब माँ का हृदय था, एक पहली लक्ष्मी आई है और ऐसे कैसे चली जाए। सत्संग सुना है मैंने, कहती कोई बात नहीं, जितना भी मेरे को सेवा का अवसर मिला मैं उनको उस अवसर में जिंदा कर रखूंगी। एक दिन वो चली गई बापूजी के पास, बापूजी के सत्संग में चले गए, सत्संग सुना। छोटी बच्ची को पीछे लेकर बैठी थी, जैसे दर्शन की लाइन चले और वो लाइन में थोड़ा सा प्रसाद का डिब्बा लेकर के आगे पहुंची। आगे जाकर ऐसे मतलब बापूजी को देख रही थी कि बापूजी से भी नहीं रुका गया और बापूजी का भी ध्यान मंच से उस लाइन में चलने वाली वो महिला के ऊपर गया, जिसके पास 3 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची जो बीमारी में जूझ रही थी। बापूजी ने पास बुलाया, इशारा किया आओ। पास गई, वो बस रोने लगी, रोए जा रही। बापू पूछ रहे क्या हुआ बेटा। अब वो क्या बताए, उससे पहले बोले अरे इसके लिए रोती है, कुछ नहीं होने वाला है। बच्ची के लिए मत रोना, उसको कुछ नहीं होगा। ले ये तुलसी के पत्ते, रोज उसको तुलसी के पत्ते और थोड़ी किशमिश अगर सीधे सीधे चबा सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चबा पाए तो थोड़ा सा भिगो करके किशमिश को मसल कर, तुलसी के पत्ते भी उसमें मसल कर उसका थोड़ा रस बना देना, उस रस को पिला देना। बापूजी ने भर भर के किशमिश का प्रसाद दिया और उस बच्ची का जीवन दान दे दिया। प्रसाद एक निमित्त था, लेकिन महापुरुषों का सत्य संकल्प, हृदय से निकला आशीर्वाद, आज तक अच्छी खासी वो अपना कामकाज भी कर रही। कल ही मुझे मिली थी, कह रही थी अभी तो मैं 30 साल की होने वाली हूँ। उसके बाद न कभी श्वास में दिक्कत आई, ना कभी ऐसा कोई भारी भारी लगा, ना कभी पीड़ा शुरू हुआ। मैं आज भी स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा सा पेट का गर्मी है जिसके लिए मैं आंवला चूर्ण खाती हूँ। बाकी मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली है, कभी कोई वैद्य के पास अपनी नाड़ी नहीं दिखाई। उस दिन, आज का दिन मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ ही मरूंगी और मरने से पहले मैं अपना जीवन भी सफल करूंगी, जिसके लिए मैंने गुरुदेव के बताए हुए देवी कार्य को भी खोज लिया है। मैं बाल संस्कार भी चलाती हूँ। हर रविवार को मेरे मोहल्ले में जितने बच्चे हैं उनको बुलाती हूँ, उनको ओमकार का गुंजन करवाती हूँ।
पर्व की महिमा सुनाती हूँ, महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनाती हूँ और मेरा अनुभव भी जरूर सुनाती हूँ कि एक बार कोई संत की नज़र में आ जाए और गुरु हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दे तो उसका जीवन संवर जाता है जो मेरा संवरा है। ऐसे ही अवतारी पुरुष जिनको हर कोई समझ नहीं सकते हैं, हर कोई लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि जब राम जी आए तब रावण ने भी नहीं पहचाना था, जब कृष्ण जी आए तो कंस ने भी नहीं पहचाना था, तब उनकी भी निंदा किए थे, जब भगवान बुद्ध आए तो उनकी भी निंदा हुई, जब कबीर जी आए तो उनको भी नहीं छोड़ा। इस जगत ने कभी भक्त को, संत को नहीं छोड़ा है और वो निंदक ही है कि जो महापुरुषों की, संतों की महिमा से हमें लाभान्वित करते हैं, पर वही लाभ ले पाते हैं कि जो निंदकों की बातों में नहीं आते हैं। तो आज सौभाग्य है हमारा कि समय समय पर भारत भूमि पर अवतार होते रहते हैं और ये अवतार, करुणा अवतार, निमित्त अवतार हमेशा हमारे जीवन को उन्नत ही करते हैं। तो कल ही रामनवमी का महा महोत्सव हम सब ने खूब आनंद से, उत्साह से मनाया, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, उस समय सारे ऋषि मुनि भी खूब हर्षित हो करके राम जी का स्वागत कर रहे थे कि जब वो प्रकट हुए, जब अवतार लिए, नवमी तिथि, चैत्र मास, मध्याह्न 12 बजे का समय, और उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आज हम सब अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु का अवतरण संत तुलसीदास जी मानस में खूब सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं कि जब अवतार लेते हैं संत तो कभी कोई निमित्त भी बन जाता है। तो आज मैं भी एक आपसे प्रश्न करूंगी कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो हमारा जवाब तो यही रहेगा कि जब राक्षस बढ़ जाते हैं तो भगवान उनको मारने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन तुलसीदास बाबा मानस में बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके रोमकूप से भी अगर एक इच्छा उत्पन्न हो गई, अगर संकल्प कर लिया तो त्रिकुटी मात्र जगत का विलास कर सकते हैं। उस भगवान को इन राक्षसों के विनाश के लिए स्वयं का अवतार लेना कोई आवश्यक नहीं था। वो एक दूत को, पैगंबर को भेज करके भी राक्षसों को तो उसी समय सद्गति करवा सकते थे। लेकिन भगवान अवतार तब लेते हैं कि जब उनको भक्त पुकारता है,